नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम आपको जीडीपी से अवगत कराए थे और इस वीडियो में हम आपको इसके आगे के टॉपिक से अवगत कराएंगे। अब हम जीएनपी की ओर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। जीएनपी का अर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका अवधारणा यह है कि जीडीपी में हम देश के अंदर होने वाले सभी साधन लागत का योग करते हैं और जीएनपी में हम देश में किसी भी देश की बाउंड्री में होने वाले सभी साधन लागत माइनस विदेशी लोगों द्वारा की जाने वाली किसी भी देश की बाउंड्री में साधन लागत प्लस भारतीयों या किसी भी राज्य के द्वारा अन्य विदेशी राज्यों में की जाने वाली साधन लागत, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा भारत में की जाने वाली साधन लागत प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों में की जाने वाली साधन लागत। अब हम इसके आगे की ओर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं, जो है कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी में भावार्थ होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद को निकालते समय हम इस बात की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अर्थ होता है कि मूल्य ह्रास। जैसे हम किसी भी वस्तु का उपयोग कर लेते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल से देना चाहते हैं। जैसे आप किसी भी फ़ोन या डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन उसकी वैल्यू अर्थात मूल्य घटता जाता है। यही अर्थ होता है मूल्य ह्रास का। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट उसे कहते हैं कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस डिप्रिसिएशन। जैसे हम किसी भी फैक्ट्री में यूज होने वाली कोई मशीन, उसका मूल्य मान लीजिए 10 करोड़ है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन उसका कुछ न कुछ मूल्य ह्रास होता है, इसलिए उसका डिप्रिसिएशन होता है। अब हम जीएनपी के फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ होता है कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जीएनपी तो हम आपको बता ही चुके हैं, जो कि जीडीपी में माइनस होती है विदेशियों द्वारा किसी भी देश की बाउंड्री में की जाने वाली साधन लागत, और प्लस होता है किसी भी राष्ट्र के द्वारा अन्य विदेशी राष्ट्रों में किए जाने वाली साधन लागत। अब हम आपको चौथे प्रखंड की ओर चलते हैं, जो होता है एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी का अर्थ होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, जिसका हिंदी में भावार्थ होता है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको कभी कभी या हम प्रायः एनएनआई नाम से भी जानते हैं, जिसको नेट नेशनल इनकम या नेशनल इनकम भी कहते हैं। नेट नेशनल इनकम को हिंदी में निवल राष्ट्रीय आय कहते हैं और नेशनल इनकम एनआई, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम एनएनपी को फैक्टर कास्ट को निकालने के लिए एक सूत्र आपको बताना चाहते हैं, जो कि यह है एनएनपी एमपी या फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इसका अर्थ यह हुआ कि एनएनपी एमपी मतलब मार्केट प्राइस। जैसे किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस 10 रुपये है और उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। टैक्स सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। तो हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालते समय यह ध्यान रखेंगे कि एनएनपी एमपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, जो कि डायरेक्ट किसी भी सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है, और प्लस हम करेंगे सब्सिडी। सब्सिडी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? प्रायः सब्सिडी किसी भी देश की सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला यह हुआ कि एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं, जो कि यह होता है जीडीपी हुआ। भाई किसी भी वस्तु पर जीडीपी लगती है, जो कि सामान्यतः
उत्पादित व्यापारी या उत्पादित कंपनियों के प्रबंधकों के द्वारा नहीं ली जाती है, यह सामान्य आम जनता के द्वारा ली जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे किसी भी फैक्ट्री में मान लो एक पार्ले जी बिस्किट का उत्पादन हो रहा है। अब इस बिस्किट में जिसका मूल्य रेट कितना है, 2 रुपये है, इसका मूल्य 2 रुपये है। तो इसमें लेबर लगती है, कैपिटल लेबर श्रम जिसे कहते हैं, कैपिटल पूंजी लगती है, पूंजी, फिर बिल्डिंग जो किराए पर भवन है या उसका निजी भवन है उसका किराया, ज़मीन का मूल्य लगता है, और रॉ मटेरियल उसमें कच्चे माल का उपयोग होता है। जैसे उसमें बिस्किट को बनाते समय चीनी का इस्तेमाल होगा, व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल होगा, और जो पूंजी उसमें लगा रहा है उसका रिस्क भी है, अर्थात जोखिम भी है, कहीं ना उसकी पूंजी डूब न जाए। तो उसके बाद ये होती है लागत कि कौन सी लागत, साधन लागत। तो जैसे लेबर की लागत 1 रुपये 10 पैसे है, कैपिटल की लागत 20 पैसे है, और बिल्डिंग का किराया 10 पैसे है, और रॉ मटेरियल का मूल्य 10 पैसे है। उसी प्रकार हम रिस्क को भी 30 पैसे का रखते हैं। तो इस प्रकार यह कुल मिलाकर कितना हुआ, 1 रुपये।